जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भजन करने वाले भजन का पूरा लाभ नहीं ले पाते। नाम जप करने वाले नाम जप का पूरा लाभ नहीं ले पाते। क्यों? इसका कारण है 10 नामा अपराध। हरि नाम की बहुत विलक्षण एवं अलौकिक महिमा है। स्वयं भगवान भी अपने नाम की पूरी महिमा नहीं कह सकते, फिर और तो कोई कह ही कैसे सकता है। देखने में आया है कि भजन करने वाले भजन का पूरा लाभ नहीं ले पाते। कारण है नामापराध। भजन का पूरा लाभ लेने के लिए 10 नाम अपराधों से बचना आवश्यक है। पहला, संत निंदा। संतों व नामनिष्ठ भक्तों की निंदा करने व सुनने से नाम महाराज रुष्ट हो जाते हैं। वैसे तो निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, उनमें भी संतों की तो भूल कर भी न करें। कई बार देखने में तो संत साधारण से लगते हैं, लेकिन भीतर से इतने महान भजनानंदी होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। संत अधिकतर गूदड़ी के लाल ही हुआ करते हैं। भगवान शिव और विष्णु में व इनके नामों में ऊंच नीच की कल्पना करना, ये दूसरा नाम अपराध है। भगवान के अनंत रूप और नाम हैं, किसी भी रूप व नाम को छोटा कहना, ये बहुत बड़ा पाप है। तीसरा नाम अपराध है गुरु का अपमान करना। जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या ज़रूरत है? कल्याण तो नाम जप से होगा, गुरु इसमें क्या करेंगे? गुरु सेवा क्यों? इस प्रकार सोचना भी नाम अपराध है। जिस गुरु महाराज से हमको नाम मिला है, यदि हम उनका तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रूठ जाएंगे। अगर गुरु में कोई दोष भी दिखाई दे तो भी निंदा न करें। सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें सीखी हैं, भगवान की ओर रुचि हुई, चेत हुआ, होश आया, नाम जप में लगे हैं, अगर उनकी निंदा करेंगे तो नाम की कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। जिस माता ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया, पालन पोषण किया और आज इस लायक बना दिया कि स्वयं कमाकर खा सकते हैं, अगर उस माँ में कोई दोष दिखाई दे तो क्या माँ की निंदा करोगे या माँ को छोड़कर दूसरी माँ बनाओगे? चित्त की स्थिति जैसी जीव की है, अगर इसको भगवान के साथ रहना मिल जाए तो वहाँ भी दोष दिखाई देगा। गुरु का अपमान होने से गुरु प्रदत्त नाम महाराज नाराज हो जाते हैं। चौथा नाम अपराध है वेद शास्त्रों को न मानना। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो शास्त्रों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? ऐसा मानना भी नाम अपराध है। पांचवा, नाम महिमा को अर्थवाद मानना। भगवान के नाम की जो इतनी महिमा कही गई है, यह केवल स्तुति मात्र है, असल में इतनी महिमा नहीं है। इस प्रकार मानना नाम अपराध है। छठा नाम अपराध है नाम का आश्रय लेकर पाप करना। भगवान का नाम जप करने से पापों का नाश तो हो ही जाता है, चलो थोड़ा और पाप कर लें, बाद में नाम जप कर लेंगे, ऐसा करना नाम अपराध है। एक सज्जन को राजा से यह अधिकार मिल गया कि अगर किसी को फांसी होने वाली हो और वह वहाँ जाकर खड़ा हो जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी, अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। उस सज्जन का दामाद चोरी करता, डाका डालता और भी बहुत से अपराध करता। उसकी पत्नी ने राजदंड का भय दिखाकर मना किया तो कहता कि तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? मैं उसका दामाद हूँ। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया। ससुर ने दामाद को बुलाकर समझाया, ऐसा मत करो, तो कहने लगा कि आपके होते मुझे क्या डर है। एक दिन दामाद किसी अपराध में पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हो गई। लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी, इनको फांसी से बचा लो। पिताजी ने कहा, बेटी आज नहीं तो कल एक दिन तो तू विधवा हो ही जाएगी, उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूँ? मुझे जो अधिकार मिला है वह उसका दुरुपयोग कर रहा है, अगर उसे बचाऊं तो उसके पाप में वृद्धि होगी। वह नहीं गया, उसके दामाद को फांसी हो गई।
इसी प्रकार नाम के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहाँ नहीं जाएंगे, उसका पाप न छूटने वाला हो जाएगा। 7वां नाम अपराध है यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म को नाम के समान मानना भी नाम अपराध है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म नाम के बराबर नहीं हो सकता। 8वां बार बार नाम की अवहेलना करने वालों को उनके न चाहने व सुनने पर भी बार बार नाम का उपदेश करना भी नामापराध है। जो सुनना नहीं चाहता, जो भगवान व भगवान नाम की निंदा करता है, उसको भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ, क्योंकि वह सुनने पर बार बार नाम की निंदा करेगा। इससे नामापराध हो जाएगा और नाम का अपमान हो जाएगा। 9वां नाम की महिमा बार बार सुनकर भी नाम न जपना नाम अपराध है। 10वां विहित कर्मों का त्याग। जब सबसे ऊंचा नाम है, नाम जब से सब कुछ हो जाता है, तो फिर अन्य शुभ कर्म जैसे पूजन, हवन, तर्पण, श्राद्ध आदि क्यों करें? ऐसा मानकर शुभ कर्मों का त्याग करने से नाम अपराध बनता है। कहीं कहीं विहित कर्मों के त्याग के स्थान पर मैं, मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना भी नामापराध माना गया है। यदि स्वभाववश इनमें से किसी प्रकार का नाम अपराध हो जाए तो उससे छूटने का उपाय भी नाम जप व कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन व अतिशय नाम जप करना चाहिए और अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, सब साधक ध्यान से सुनेंगे, जो भी यहाँ YouTube पर सुन रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं। यदि स्वभाववश इनमें से इन 10 नामापराधों में से किसी प्रकार का नाम अपराध हो जाए तो उससे छूटने का उपाय भी नाम जप व कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन व अतिशय नाम जप करना चाहिए और अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर भगवान का नाम लिया जाए तो वह बहुत ही शीघ्र उन्नति कराने वाला होता है। नाम महिमा तो अनंत है, अपार है। जो केवल नामनिष्ठ हैं, जो दिन रात नाम जप के ही परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भजन में ही लगा है, नाम की कृपा से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे कितने संत महापुरुष हो चुके हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, पर नाम जप के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण भाषा में कहे। इसलिए नाम जप में लग जाओ, क्योंकि यह कलयुग का समय है। मानव जीवन मिला है, अपने उद्धार का ऐसा सुंदर अवसर मिला है। कहीं अब की बार चूक गए तो मृत्यु के समय सब कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा केवल पश्चाताप। नाम के बिना अनाथ की तरह अकाल मारे जाएंगे और हवा खानी पड़ेगी यमलोक की। हरि भजन कर बावरे, हरि भजन कर बावरे, मन माया सो रोक। हरि नाम बिन जाएगा सीधा यम के लोग, सीधा यम के लोक। जय श्री राधे।